चर्चा इसी बात को लेकर चल रही है, लेकिन अब चर्चा और ज्यादा होनी चाहिए पड़ोसी मुल्क चीन की इतने दिनों तक देखने के बाद। लगभग 10 दिनों तक समझा पहले और उसके बाद स्टैंड लिया है। मैं कर्नल शैलेंद्र आपका रुख करूंगा। ड्रैगन का आना, चाइना का आना क्या दर्शाता है और ये स्टैंड क्या दर्शाता है? हजूर बड़ी देर कर दी आते आते। चीन आप इससे अलग कब थे? वो जो पैरा मोटर वाले जो ग्लाइडर्स और वो जो पैराशूट्स थे, उसका ओरिजिन ऑफ मेकिंग चाइना से कैसे आ गया? ये कोई छोटा मोटा आइटम तो है नहीं कि चलिए जी जेब में रख कर ले आए आप। मैंने ये काम कर रखा है इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। इट्स अ ह्यूज इक्विपमेंट, छोटी मोटी चीज नहीं है जी। एंड अगर आप इसको जिम्मेदारी से समझें तो चीन का ये ऑफर करना एट अ कंसेशनल रेट, क्या आप इसमें बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? आप एक तरफ से इजराइल की सो कॉल्ड बातचीत कराने की बात कर रहे थे जब आपके विदेश मंत्री गए थे, लेकिन ग्राउंड पर आप क्या कर रहे थे? ये तो वही वाली बात हो गई कि वाजपेयी जी गए बस लेकर और वहां से कुछ और हो गया। ये चीन का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, वो है इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अगर दूसरे दो देश लड़ते हैं, अमेरिका उसमें उलझता है, उनका पैसा खर्च होगा तो मैं पाकिस्तान को समझा पाऊंगा कि देखो जी ये BRI और जो बाकी चीज़ें ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, डेवलपमेंट मेरी होनी है। चीन को कभी भी किसी भी देश का वेल विशर मानना अपने आप में गलत होगा जी। जनरल साहब, क्योंकि सिचुएशंस ये हैं कि आप फिलिस्तीन को हमास का समर्थन करने की बात जो है आप करते हैं, लेकिन आपको इजराइल के अंदर जो हमले होते हैं वो नजर नहीं आते हैं। इजराइल अब जब अपने आत्मरक्षा की जो है कोशिश कर रहा है, वो अपने उस अधिकार को एक्सेस कर रहा है, तो कह रहे हैं कि वो दायरे से बाहर जा रहे हैं। वो दायरा कैसे सेट हो रहा है? देखिए, चीन की सभ्यता हजारों साल पुरानी है और वो हमेशा चतुराई से काम करते हैं। उन्होंने तिब्बत खा लिया, अब उनकी मंशा क्या है? शी जिनपिंग चाहते हैं कि 2049 तक, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के 100 वर्ष होते होते चीन दुनिया में नंबर 1 पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर बन जाए। इसके लिए उनको 2-3 चीज़ें चाहिए। एक, पूरे पश्चिम एशिया में चीन अपना दबदबा बनाना चाहता है। इसके लिए बहुत आसान तरीका क्या है? अरब देशों से दोस्ती करो। और अरब देशों से दोस्ती करने का एक बहुत अच्छा तरीका है चीन के लिए, वो है, चीन को मालूम है कि अरब लोगों के, मुस्लिम देशों के दिल और दिमाग में अगर दोस्ती दिखानी है तो वो रास्ता फिलिस्तीन से, हमास से है। तो चीन फिलिस्तीन और हमास के साथ जब सहानुभूति दिखाता है तो वो ऑटोमेटिकली सारे अरब देशों में और मुस्लिम देशों में अपनी राजनीतिक पैठ को बढ़ा रहा है, और जो एक कहते हैं ना छुपा हुआ सपोर्ट चीन के लिए क्रिएट कर रहा है। उसका उद्देश्य ये है कि 2049 तक अमेरिका को अरब से, पश्चिम एशिया से बाहर निकाले पॉलिटिकली। जी जनरल सोई, चीन ने एक बयान ये भी दिया कि भाई जो हमले किए जा रहे हैं इजराइल की ओर से वो आत्मरक्षा से परे हैं। पिछले दिनों जब अमेरिका की सांसद नैंसी पेलोसी ताइवान पहुंची थी तो हमले तो चीन की तरफ से भी तेज कर दिए गए थे। अब किस ग्राउंड पर ये बात कह रहे हैं? दूसरे पे आरोप किस ग्राउंड पे लगा रहे हैं फिर? नहीं, ऐसा है कि इसमें मुझे कोई ज़्यादा हैरानी नहीं हो रही कि जो जिस प्रकार से चीन की सोच है, वो तो सोच यही है कि उन्होंने हमेशा आतंकवाद का साथ दिया है। अच्छा, हम अगर भारत के संदर्भ में भी देखें कि जब भी हमने आतंकवादियों पर UN में बैन लगाने की कोशिश किया, उनको आतंकवादी घोषित करने की कोशिश की, तो चीन ने उस पर टेक्निकल लड़ंगा लड़ाया। यहाँ पर जैसा भी देवनाथ कहते हैं कि अगर उन्होंने मिडिल ईस्ट में एंट्री मारनी है तो अरब देशों का साथ लें, और इजराइल के अगेंस्ट जाने में अमेरिका के अगेंस्ट जाते हैं। तो ये बात जैसे अमेरिका के साथ तनातनी है ही है, तो हर तरह से चीन के लिए विन विन सिचुएशन है कि अगर वो हमास का साथ देते हैं, फिलिस्तीनियों का साथ देते हैं, तो उनको अपनी वहाँ पहुँच बढ़ाने में डेफिनेटली एक बेहतर मौका मिला हुआ है। बिल्कुल संजय सोई, अपनी बात पूरी कंप्लीट कीजिएगा। और एक कहावत कहते हैं हमारे में कि सूप तो बोलता है, ये छलनी भी बोल रही है। बिल्कुल, और ऐसा का ऐसा ही लग रहा है हमें इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को अगर समझेंगे या देखेंगे। मैं कर्नल शैलेंद्र आपका रुख करूं, उससे पहले एक छोटा सवाल मेरा रुबिंदर जी से है। रुबिंदर जी, चाइना का आना, ये समझ में आ रहा है कि चाइना किस हिसाब से सोच रहा है, उसकी प्लानिंग क्या है फ्यूचर के लिए। लेकिन अगर अमेरिका देखेगा चाइना का ये स्टैंड, तो अमेरिका की रणनीति या दुनिया की रणनीति अब कैसी हो सकती है? देखिए, अलग पॉइंट्स हैं, कुछ तो कवर हो गए हैं। चाइना का अरब वर्ल्ड, चाइना का डेफिनेटली, चाइना के ईरान से बड़े अच्छे रिश्ते हैं। उन्होंने $400 बिलियन की डील करी है 10 इयर्स की, तेल खरीद के। ईरान अच्छा, चाइना ने सऊदी ईरान के बीच में पीस समझौता कराया है। इमेजिन कीजिए, अमेरिका को कानो खान ऑलमोस्ट शायद खबर ही नहीं थी, और बीजिंग में हुई ये साइन पीस अकॉर्ड बिटवीन सऊदी एंड ईरान, राइट। नाउ एक चीज और है, बाय द वे, आज
चाइना में BRI के 10 साल की 10th एनिवर्सरी की कॉन्फ्रेंस हो रही है, इनका जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, इसमें 130 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं, कुछ कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स आए हैं, एंड बाय द वे पुतिन भी आए हैं, आज दोपहर को शी जिनपिंग से मिल रहे हैं। ये पुतिन पहली बार रशिया से और CIA स्टेट से बाहर जा रहा है फरवरी 2022 के बाद से, राइट। तो रशिया चाइना का बन रहा है। अमेरिका देख रहे, देखिए जैसे जंग सोई बता रहे हैं, गेम तो ये है ना, नंबर 1 एम्पायर कौन है? अमेरिका नंबर 1 है, चाइना 2 है। चाइना कहता मैं 1 बनूंगा, रोक सको तो रोक लो। अमेरिका उसको 1 बनने नहीं देना चाहता। तो दुनिया में जो बिग पिक्चर चल रहा है वो 2049 तक एब्सोल्युटली चाइना अपने को समझता है मिडिल किंगडम का मतलब जहां से हमने चर्चा की शुरुआत की थी और अर्थ के जहां बीच से हमने चर्चा की शुरुआत की थी वही हो रहा है अनामिका, क्योंकि यहाँ हम वर्ल्ड ऑर्डर नहीं, अब मैट्रिक्स देख रहे हैं और इसी मैट्रिक्स को और भी समझेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ